हेलो एवरीवन। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी। आज पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। तो देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के इंडिकेशन के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी किस किस कंडीशन में हमें ज़रूरत होती है पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए। ठीक है, अभी जैसे कोरोना काल में तो सबको अच्छे से पता ही चल गया होगा ऑक्सीजन की वैल्यू और कैसे कैसे किस किस कंडीशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, पहला है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? वही ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, और O2 इनसफिशिएंसी। देखो, O2 इनसफिशिएंसी भी क्या होता है? ऑक्सीजन की सफिशेंट अमाउंट बॉडी के अंदर नहीं होना। तो किस कंडीशन में ऑक्सीजन की सफिशेंट अमाउंट नहीं होती वो हमें देखना है। तो बिलो 60% जब पेशेंट के अंदर O2 सैचुरेशन होती है तो उसको बोलते हैं O2 इनसफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब हम कैसे पता करें कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है पल्स ऑक्सीमीटर, एक होता है ABG, आर्टीरियल ब्लड एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, तो ABG के अंदर हम क्या क्या फाइंडिंग करते हैं? ABG के अंदर हम pH देखते हैं, PCO2 देखते हैं, PO2 देखते हैं और HCO3 बाइकार्बोनेट देखते हैं। ठीक है, pH की नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती है? देखो, अब इनकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में ज़रा देखते हैं। pH की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 7.35 टू 7.45। PCO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 35 टू 45। PO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 80 टू 100। और HCO3 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 21 टू 27 मिली इक्वी पर लीटर। ठीक है, तो देखो, जब हम ABG करते हैं किसी भी पेशेंट का, ABG मतलब आर्टरी से ब्लड निकालना, उसकी सैम्पलिंग करना और उस सैम्पलिंग के अंदर ये सारी फाइंडिंग देखना, उसको बोलते हैं ABG। बट उसके करने से पहले हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं एलन टेस्ट। तो एलन टेस्ट क्या होता है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। एलन टेस्ट होता है पेशेंट की, जैसे ये थंब के साइड में से, देखो इसमें दिखाती हूँ, थंब के साइड में से ये जाती है यहाँ से रेडियल आर्टरी। ठीक है, लिटिल फिंगर के साइड से जाती है अल्नार आर्टरी। तो क्या होता है कि रेडियल आर्टरी भी ऐसे ऐसे ऊपर फर्दर ब्रांचेज में हाथ को ब्लड प्रोवाइड करवाती है और अल्नार आर्टरी भी ऐसे ही पूरे हाथ को ऐसे इक्वल पोजीशन में ब्लड प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, देखो मैं अलग अलग कलर से डिनोट करती हूँ। ये तो होगी अपनी रेडियल आर्टरी। ठीक है, और ये यहाँ से हो गई अपनी ये अल्नार आर्टरी। ओके, तो एलन टेस्ट में क्या करते हैं हम? पेशेंट की ऐसे ट्विस्ट, मुट्ठी बंद करवा के इस तरीके से टाइट, और यहाँ से हम रेडियल आर्टरी को प्रेस करते हैं, अल्नार आर्टरी को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें जिस भी साइड से ब्लड लेना होता है ना, उस साइड की आर्टरी को प्रेस करके रखना होता है और दूसरे साइड की को रिलीज़ कर देना होता है। सपोज दैट हम आर्टरी से ले रहे हैं। ठीक है, आर्टरी से अगर हम ले रहे हैं इधर से, तो इसको हम प्रेस करके रखेंगे और इस वाली को रिलीज़ कर देंगे। तो हमें देखना है कि ये वाला जो है, ये वाली जो ब्लू है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है क्या कि ये पूरे हाथ को ब्लड प्रोवाइड करवा सकती है। सिर्फ यही पोटेंशियल चेक करने के लिए हम एलन टेस्ट करते हैं। अगर हमें अल्नार आर्टरी से लेना है ना, इधर से ले रहे हैं,
तो इस वाली को प्रेस करके रखेंगे और इधर वाली को रिलीज़ कर देंगे। तो हमें देखना है कि रेडियल आर्टरी में इतनी कैपेसिटी है क्या कि वो अकेली पूरे हाथ को सप्लाई कर सकती है। ठीक है, सिर्फ ये होता है एलन टेस्ट। तो इससे रिलेटेड मैं देखो 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग से, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलन टेस्ट इज डन टू चेक द पोटेंशी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एलन टेस्ट होता है वो किसकी पोटेंशी चेक करने के लिए होता है। तो देखो मैंने अभी अभी बताया, तो ये तो बोथ की पोटेंशी चेक करने के लिए हो गया ना, अल्नार की भी और रेडियल की भी। क्यों? क्योंकि अगर रेडियल से करेंगे तो अल्नार की पोटेंशी चेक करेंगे, अल्नार से करेंगे तो रेडियल की पोटेंशी चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन टेस्ट इज डन टू चेक द पोटेंशी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स देखो क्वेश्चन वही है बट इसमें बोथ नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो आंसर क्या जाएगा? तो आंसर जाएगा हमेशा अल्नार आर्टरी। मीन्स एलन टेस्ट अल्नार आर्टरी की पोटेंशी चेक करने के लिए होता है। क्यों होता है? देखो अभी मैंने ऊपर बताया कि मोस्ट कॉमन हम एबीजी कौन सी आर्टरी से लेते हैं। मोस्ट कॉमन जब एबीजी लेते हैं हम हमेशा रेडियल आर्टरी से लेते हैं ना, तो मोस्ट कॉमन वाला ही हमेशा प्रेफरेंस में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। अगर हम रेडियल से ले रहे हैं तो पोटेंशियल किसकी चेक करेंगे? अल्नार की करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसलिए अगर बोथ आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर जाएगा हमेशा अल्नार आर्टरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन के बारे में। तो देखो ऑक्सीजन क्या है? एक हैवी गैस है। हैवी गैस कैसे है? देखो अपनी अर्थ होती है जो ये पृथ्वी पर ग्रेविटल फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मीन्स नीचे की साइड फोर्स ज़्यादा होता है। हैवी चीज़ें नीचे की साइड ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फोर्स लग के नीचे होती हैं। तो ऑक्सीजन अगर हमारी अर्थ पे है तो ये क्या है? एक हैवी गैस है। ठीक है, और एक कलरलेस गैस है। ठीक है, कभी देखा है ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता। एक ओडरलेस गैस है, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी स्मेल प्रेजेंट नहीं होती। हेल्प इन फायर, ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक है। देखो अगर सपोज दैट ये एक कागज़ है, यहाँ पे इसमें आग लग गई। ठीक है, यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिल रही है इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये जलता रहेगा जलता रहेगा। और अगर इसको बुझाना होगा तो हम इसके ऊपर डाल देंगे पानी। ठीक है, और इसके ऊपर पानी जैसे ही डालेंगे तो ऑक्सीजन और आग के बीच में एक लेयर बन जाएगी पानी की, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और आग बुझ जाती है, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जला रही थी। बट याद रखना हमेशा पानी उसी चीज़ को बुझाएगा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही होंगी चीज़ें। ठीक है, अगर मान लो पेट्रोल पंप होता है, ठीक है, वहाँ पे आग लग जाती है तो वहाँ पे कभी भी पानी का यूज़ नहीं करते, उससे तो और ज़्यादा फैल जाएगी। वहाँ पे क्या होता है? देखो हमने देखा होगा ऐसे ऐसे बकेट्स होती हैं, उसके अंदर सैंड होता है, रेत भरा होता है। ठीक है, वहाँ पे अगर आग लगती है तो हम इसको रेत को उसके ऊपर डाल के बुझाते हैं। नेक्स्ट है कलर्स ऑफ गैस सिलेंडर। वैसे तो बहुत सारी गैसेस होती हैं बट मेनली मैंने यहाँ पे जो अपने काम के होते हैं वो वाले लिए हैं। देखो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है ब्लैक एंड वाइट। तो जो उसका अपर पार्ट होता है ना वो तो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, और जो उसका लोअर पार्ट होता है वो होता है वाइट कलर का। ठीक है, अगर कोई भी सिलेंडर ब्लैक ऊपर से और वाइट, सॉरी ये गलत हो गया, ऊपर से तो होता है इसका वाइट टॉप और नीचे से होता है ऑल ब्लैक।
ठीक है, मीन्स नीचे से पूरा ब्लैक कलर का होगा और जो टॉप होता है उसका वो होता है वाइट कलर का, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन सिलेंडर, याद रखना। ठीक है, ये पता है क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे WHO से जो भी ये इनके वो मिले होते हैं ना स्टैंडर्ड कोड, उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके सिलेंडर का कलर कैसा होता है, फ्रेंच ब्लू। ब्लू में फ्रेंच याद रखना, फ्रेंच ब्लू, क्योंकि एग्जामिनर कई बार 2 ब्लू दे देता है, तो फ्रेंच ब्लू याद रखना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के सिलेंडर का कलर क्या होता है, तो वो होता है रेड कलर का। ठीक है, तो आज के में बस इतना सा ही है छोटा सा, आई होप आपको समझ में आया हो। तो कल वाले जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी के मेथड के बारे में, किस किस तरीके से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो आज के में इतना ही है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।